क्या आप एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जो इतना लंबा है कि अगर उसे यूरोप पर लेटा दिया जाए तो वो नॉर्वे से लेकर सीधे सहारा रेगिस्तान तक पहुंच जाएगा, लेकिन इतना पतला कि आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक केवल 2 घंटे के ड्राइव में पहुंच सकते हैं। एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान भी है, जहां सदियों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, और वहीं दूसरी तरफ विशाल बर्फीले ग्लेशियर्स का समंदर भी मौजूद है। रहस्यों से भरे ईस्टर आइलैंड की विशाल मूर्तियों से लेकर बादलों को चूमते एंडीज के पहाड़ों तक, यहाँ कुदरत का वो अजूबा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिर्च जैसे दिखने वाले दुनिया के सबसे अनोखे देश चिली की गहराई में उतरने वाले हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चिली की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। चिली सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कुदरत का एक अजूबा है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 7,56,102 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई है। ये उत्तर से दक्षिण तक 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई सिर्फ 177 किलोमीटर है। इसकी सीमाएं बड़ी दिलचस्प है। इसके उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया और पूर्व में अर्जेंटीना स्थित है। वहीं इसके पश्चिम में विशाल प्रशांत महासागर अपनी लहरें मारता है। बात करें आबादी की तो 2026 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। चिली की सबसे खास बात यहाँ का शहरीकरण है। यहाँ के लगभग 88% से 90% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 10 से 12% लोग ही गाँव में बसते हैं। इसकी राजधानी सेंटियागो एक बेहद ही आधुनिक शहर है, जहां देश की 1/3 से ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो काफी कम है। इसका कारण ये है कि चिली का एक बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों और दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जहां रहना नामुमकिन है। चिली का इतिहास प्राचीन काल से ही बेहद रोमांचक रहा है, जिसकी शुरुआत हजारों साल पहले वहाँ की बर्फीली चोटियों और रेगिस्तानों में बसने वाले निडर मापुचे आदिवासियों से होती है, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए इंका साम्राज्य के आक्रमणों को भी नाकाम कर दिया था। आधुनिक इतिहास का अध्याय 1541 में तब शुरू हुआ जब स्पेनिश विजेता पेड्रो डी वाल्डिविया ने इस लंबी और सक्रिय धरती पर कदम रखा और सेंटियागो शहर की नींव डाली। लेकिन स्पेन के लिए ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि स्थानीय कबीलों ने अराउको युद्ध के जरिए लगभग 300 सालों तक स्पेनिश सत्ता को कड़ी टक्कर दी, जो इतिहास के सबसे लंबे संघर्षों में से एक है। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में जब पूरी दुनिया में क्रांति की लहर चल रही थी, तब चिली में भी आजादी की मांग तेज हुई और बर्नार्डो ओहिंगिस जैसे महान क्रांतिकारियों ने जोस डी सैन मार्टिन के साथ मिलकर स्पेनिश सेना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 में चिली एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उभरा। आजादी के बाद अपनी सीमाओं को सुरक्षित और विस्तृत करने के उद्देश्य से चिली ने 1879 में प्रशांत का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने पेरू और बोलीविया की संयुक्त ताकतों को परास्त कर उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे देश को तांबे और नाइट्रेट के रूप में बेशुमार खनिज संपत्ति मिली, जिसने इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तैयार की। 20वीं सदी चिली के लिए राजनीतिक उथल-पुथल वाली रही, जहां 1973 में हुए एक हिंसक सैन्य तख्ता पलट ने राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे की सरकार को हटा दिया और जनरल अगस्तो पिनोशेत की तानाशाही की शुरुआत हुई, जिसने लगभग 17 सालों तक देश पर राज किया और इस दौरान कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं भी हुई। आखिरकार 1990 में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र बहाल हुआ और तब से लेकर आज तक चिली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सूझबूझ भरी नीतियों के कारण आज ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्थिर और विकसित राष्ट्र माना जाता है। इतिहास की इस लंबी और संघर्ष भरी दास्तान के बाद अगर चिली के समाज को देखें तो यहाँ का कल्चर भी इसके भूगोल की तरह ही विविधता से भरा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें चिलिनोस कहा जाता है। चिली का समाज काफी हद तक मिश्रित मूल का है, जहाँ यूरोपीय और स्वदेशी मापुचे परंपराओं का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है, जिसे मेस्टिजो संस्कृति कहा जाता है। धर्म के मामले में यहाँ की एक बड़ी आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जिसमें रोमन कैथोलिक अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अन्य विचारधाराओं को मानने वाले लोग भी बढ़े हैं। यहाँ का पारिवारिक बंधन बहुत मजबूत होता है और त्योहारों के दौरान पूरी फैमिली का साथ मिलकर जश्न मनाना इनकी परंपरा का हिस्सा है। चिली के लोगों का अंदाज बहुत ही सरल होता है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान और आजादी पर बहुत गर्व है, जिसका पता उनके लोक संगीत और डांस फॉर्म क्यूका से चलता है, जैसे यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य माना जाता है। यहाँ के लोग न सिर्फ फुटबॉल के दीवाने हैं, बल्कि उन्हें साहित्य से भी गहरा लगाव है और यही वजह है कि चिली को कवियों की धरती भी कहा जाता है। साहित्य और संगीत से गहरा लगाव रखने वाले इस समाज के रंग उनके त्योहारों में और भी निखर कर सामने आते हैं, जहाँ चिली की परंपराओं का असली जादू देखने को मिलता है। यहाँ की मुख्य भाषा स्पेनिश है, जिसे चिली के लोग एक खास और तेज लहजे में बोलते हैं, जिसे चिलिनो कहा जाता है, जो इसे अन्य स्पेनिश भाषी देशों से थोड़ा अलग बनाते हैं। त्योहारों की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा जश्न फिएस्टास पाट्रियास है, जो 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये त्योहार चिली
चिली की आजादी की याद दिलाता है। ईसाई धर्म की गहरी जड़ों के कारण यहाँ ईस्टर और क्रिसमस भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन उत्तरी चिली में होने वाला फिएस्टा डे ला तिराना एक अलग ही अनुभव देता है। इसके अलावा चिली के लोग अपने अंगूर के बागानों और वाइन संस्कृति पर भी बहुत गर्व करते हैं। इसलिए मार्च और अप्रैल के दौरान हार्वेस्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है, जहाँ पैरों से अंगूर कुचलने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इन त्योहारों के जरिए यहाँ के लोग अपनी प्राचीन मापुचे जड़ों और आधुनिक स्पेनिश पहचान को एक साथ जोड़कर अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हैं। त्योहारों और परंपराओं के इस जीवंत माहौल के बीच चिली का समाज अपनी बौद्धिक प्रगति और शिक्षा को भी उतनी ही अहमियत देता है, जिसकी झलक यहाँ की साक्षरता दर में साफ दिखाई देती है। चिली की साक्षरता दर लगभग 97% से भी अधिक है, जो इसे दक्षिण अमेरिका के सबसे शिक्षित देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा करती है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली काफी व्यवस्थित है, जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य है और सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार निवेश करती रहती है। हायर एजुकेशन के मामले में चिली पूरे लैटिन अमेरिका में एक बड़ा हब माना जाता है, जहाँ की यूनिवर्सिटीज अपनी बेहतरीन रिसर्च और एकेडमिक क्वालिटी के लिए मशहूर है। चिली की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ चिली है, जिसकी स्थापना 1842 में हुई और इसे देश का गौरव माना जाता है। चिली के कानून और नियमों की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर सकते। सबसे पहले तो यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना पूरी तरह से वर्जित है और अगर कोई सड़क या पार्क में शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना पड़ सकता है। इसके अलावा चिली में सफाई को लेकर भी नियम बहुत सख्त है और सड़कों पर कूड़ा फेंकने या थूकने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाती है। यहाँ के ट्रैफिक नियमों में एक दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी चलाते समय हेडफोन का इस्तेमाल करना या फोन पर बात करना सख्त मना है और पुलिस इस मामले में कोई ढील नहीं देती। एक और अनोखा नियम यह है कि चिली के कई शहरों में रात के समय ऊंची आवाज में संगीत बजाना या शोर करना पड़ोसियों की शांति भंग करने के दायरे में आता है, जिसके लिए पुलिस तुरंत आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। यहाँ के वर्क कल्चर में भी नियम काफी स्पष्ट हैं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त श्रम कानून बनाए गए हैं। साथ ही चिली में पर्यावरण को लेकर भी नए और कड़े कानून लागू किए गए हैं, जिनमें प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी शामिल है, ताकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ग्लेशियर्स को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, चिली को दक्षिण अमेरिका के सबसे स्थिर और समृद्ध देशों में गिना जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों और खुले व्यापार पर टिकी हुई है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार चिली की कुल जीडीपी लगभग $350 बिलियन से अधिक है, जो इसे इस महाद्वीप की प्रमुख आर्थिक ताकतों में से एक बनाती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी लैटिन अमेरिका के अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है, जो यहाँ के लोगों के ऊंचे जीवन स्तर को दर्शाती है। चिली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत इसका खनिज क्षेत्र है, जिसमें तांबा सबसे अहम भूमिका निभाता है। तांबे के अलावा यहाँ लिथियम के भी विशाल भंडार हैं, जिसकी मांग आज की डिजिटल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खनन के साथ साथ कृषि, मछली पालन और वाइन एक्सपोर्ट भी देश की कमाई के मुख्य जरिए है। यहाँ का सर्विस सेक्टर भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें बैंकिंग, टेलीकॉम और पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। चिली की आर्थिक नीतियों की सबसे खास बात इसकी ओपन मार्केट पॉलिसी है। इसने दुनिया के कई बड़े देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिससे यहाँ विदेशी निवेश के लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। यही वजह है कि इसे अक्सर लैटिन अमेरिका का आर्थिक शेर भी कहा जाता है। आर्थिक मजबूती और बेहतरीन जीवन स्तर के साथ साथ चिली का खान पान भी यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसमें स्पेनिश स्वाद और स्थानीय मापुचे परंपराओं का अनूठा मेल मिलता है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन एम्पानाडा है, जो एक तरह का तला हुआ या बेक किया हुआ पेस्ट्री है, जिसमें मांस, प्याज, जैतून और उबले हुए अंडे भरे होते हैं। समुद्री तटों के पास रहने की वजह से यहाँ के लोग सी फूड के बहुत शौकीन हैं और कार्डिलो डे कॉन्ग्रियो जैसी मछली का सूप यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। एक और पारंपरिक डिश पास्टेल डे चोकलो है, जो मक्के और मांस से बनी एक स्वादिष्ट पाई होती है। खाने के साथ चिली के लोग अपनी विश्व प्रसिद्ध रेड वाइन का आनंद लेना कभी नहीं भूलते, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन वाइन में गिना जाता है। बेहतरीन खान पान और शानदार लाइफस्टाइल के बाद अब बात करते हैं उन जगहों की जो चिली को पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाती है। चिली का भूगोल इतना अनोखा है कि यहाँ आपको एक तरफ दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान मिलेगा तो दूसरी तरफ बर्फीले ग्लेशियर। सबसे पहले नाम आता है अटाकामा रेगिस्तान का, जिसे अपनी रहस्यमयी चांद जैसी सतह के कारण मून वैली भी कहा जाता है और ये तारों को देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। दक्षिण की ओर बढ़ें तो टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क अपनी ऊंची ग्रेनाइट की चोटियों और नीली झीलों के लिए मशहूर है, जो एडवेंचर के शौकीनों की पहली पसंद है। अगर आप इतिहास और रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो ईस्टर आइलैंड जाना ना भूले, जहाँ पत्थरों से बनी विशालकाय मूर्तियां यानी मोआए आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। आधुनिकता और संस्कृति का मेल देखना हो तो राजधानी सेंटियागो और रंग बिरंगे घरों वाला शहर वलपराइसो अपनी कला और समुद्री नजारों से आपका दिल जीत लेंगे। इसके अलावा यहाँ के लेक डिस्ट्रिक्ट में आप सक्रिय ज्वालामुखी और सुंदर झरनों का आनंद ले सकते हैं। चिली के ये टूरिस्ट प्लेसेस कुदरत के इतने अलग अलग रूपों को समेटे हुए हैं कि यहाँ आने वाला हर मुसाफिर
बस यही का होकर रह जाता है। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे लंबे और पतले देश चिली का एक अद्भुत सफर। उम्मीद है आपको इस देश की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी इन खूबसूरत वादियों या ईस्टर आइलैंड की सैर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही और भी शानदार देशों की सैर कराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।